मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि का सितंबर के महीने का मासिक राशिफल। जैसे कि आप जानते हैं कुंभ राशि पे शनि की साढ़े साथी बरकरार हैं। आइए जानते हैं, शनि अभी वर्तमान अवस्था में वक्रगत अवस्था में है। गुरु भी 4 तारीख को यानी 4 सितंबर को बकरी हो गए हैं और 17 सितंबर को सूर्य स्वराशि से कन्या राशि में जाएंगे, यानी सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे, जो कि आपके अष्टम में आ जाएंगे। आइए जानते हैं आपकी कुंभ राशि के बारे में, कुंभ लगन वालों के बारे में। इन कुंभ राशि वालों के लिए हम 12 भावों का फल आपको यानी प्रत्येक घर को लिया जाएंगे। जो 12 भाव होते हैं हर क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संतान पक्ष के लिए, गृहस्थ पक्ष के लिए, लाभ हानि, इन सभी चीजों को लेकर के चलेंगे और अंत में आपको इसके जो दुष्प्रभाव है उससे बचने के लिए कुछ हम आपको उपाय देंगे, उसके बारे में बताएंगे। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को बने रहें। आइए जानते हैं आपके लगन से, आपके लगन यानी कुंभ लगन कुंभ राशि। शनि अभी आपकी राशि में संचार कर रहे हैं, आपकी लगन में यानी लग्नेश लगन में ही बैठे हैं और यहाँ पे सूर्य और बुध की भी दृष्टि बनी हुई। 17 सितंबर तक सूर्य भी आपके लगन को यानी आपकी राशि को देखे। ऐसे में समय अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्थिरता रखने की आवश्यकता है। आपको समय तो लगेगा, लेकिन आपको इसका फल भी यानी जो रिजल्ट है वह भी मिलेगा, यानी स्थिति संभलेगी और समय आपके अनुकूल होगा। लेकिन आपकी जो सत्यता है, आपकी जो निष्ठा है, उसमें बरकरार रहने की आवश्यकता है। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें बने रहने की आवश्यकता है। जहां आपने अपने अंदर कई प्रकार की चेंजेस लाने की कोशिश की, नहीं ये नौकरी अच्छी नहीं है, उस नौकरी में चले जाते हैं, यह बिजनेस अच्छा नहीं है, उस बिजनेस को कर लेते हैं, वहीं से आपका जो समय है, जो कार्य क्षेत्र है, वह गड़बड़ा जाएगा, जिससे आपको जो फायदा होने वाला भी है उससे भी आप चूक जाएं। इसलिए ये एक आपके लिए उपाय के समान है कि आप जहाँ पे हैं उस स्थिति में बने रहें और अपने अंदर एक स्थिरता लाइए। उसी से आपकी कार्य भी बनेंगे और आपको लाभ भी होगा। स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि एसिडिटी इत्यादि आपको रह सकती है, पैरों से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है। उसके लिए हम आपको अंत में कुछ उपाय बताएंगे, आप उन उपायों को करेंगे, लाभ अवश्य हो। धनेश की बात करते हैं, यानी धन भाव की। जो धनेश है वह बृहस्पति है और बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान में बैठे हैं, जो कि राहु के साथ है। यहाँ पे मंगल और सूर्य की दृष्टि बनी रहेगी आपके धन भाव में, यानी मंगल पूरे मंथ आपके धन हाउस को देखेंगे और 17 सितंबर के बाद जब सूर्य कन्या राशि में जाएंगे तो आपके धन भाव को देखेंगे। ऐसे में स्वयं के जो पुरुषार्थ है उसमें वृद्धि होगी। धनागमन का है, परिवारजनों के साथ थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है, खास करके 17 सितंबर के बाद। बात करते हैं आपके पराक्रम स्थान की। जो पराक्रमेश है वह मंगल है और मंगल आपके अष्टम हाउस में आ जाएंगे। पराक्रम में राहु गुरु का योग बना हुआ है और केतु की दृष्टि बनी रहेगी। यहाँ पे मंगल भी आपके पराक्रम स्थान को यानी अपने हाउस को अष्टम दृष्टि से देखेंगे। ऐसे में यात्रा में वृद्धि के योग हैं और आपको जो आपके अंदर एक डर है, एक भय है, उससे आपको बाहर आने की आवश्यकता है। डर को खत्म करने की आवश्यकता है। ये आपके लिए उपाय समान कारगर होगा। भले यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम स्थान में है। मंगल एक बलवान ग्रह है, बल को देने वाला है, हिम्मत को देने वाला है, एक साहसी ग्रह है, जिसकी दृष्टि भी आपके पराक्रम स्थान में है। आप कर्म को प्रधान मानेंगे और बड़ी मेहनत भी करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन राहु और केतु के जो दुष्प्रभाव हैं, भले वह अंशगत ढलान की ओर है, लेकिन अभी भी उसका प्रभाव है। एक आपके अंदर एक डर बना हुआ है, उस डर को खत्म करने की आवश्यकता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, ये तो सब भगवान के हाथ में है। इसलिए वह सारे चीजों को भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे और अच्छा के लिए ही करेंगे। इसलिए आप कर्म करिए, कर्म ही प्रधान है। बात करते हैं आपकी चतुर्थ हाउस की, यानी सुख हाउस की। जो आपका सुखेश है वह शुक्र है और शुक्र आपके षष्ठम हाउस यानी छठे हाउस में रोग रिपु के स्थान में चला गया है, ऋण के स्थान में चला गया। ऐसी स्थिति में आप भौतिक सुखों की और आप जा सकते हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं वह अनंत हो सकती है। सुख सुविधा के क्षेत्र में आपके मन में एक कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, कई चीजों को खरीदने की आप कोशिश करेंगे। भले ही आप में एक कर्ज का या पैसों का आपके ऊपर एक वर्डन भी है, आप चारों तरफ से आप देख रहे हैं खर्चे ही खर्चे हैं, लेकिन फिर भी जो
आपकी इच्छाएं हैं वह अनंत हो सकती, इसलिए उन इच्छाओं में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके पंचम हाउस की। जो पंचमेश है वह बुध है और बुध आपके सप्तम हाउस में विराजमान है। ऐसी स्थिति में स्टॉक मार्केट इत्यादि में आपको लाभ रहेगा। लंबी यात्रा के बाद आपको इन सब चीजों में लाभ के योग हैं। वाणिज्य संबंधी फैसले ले सकते हैं आप। ऐसी कोई विद्या अध्ययन, जैसे वक्तव्य जिन लोगों का होता है, वक्ता जो होते हैं, चाहे वह प्रोफेसर है, चाहे वह वकील हैं, जज हैं, ऐसी कोई भी पढ़ाई जिसको वक्तव्य के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बताना होता है, समझाना होता है, ऐसी पढ़ाई का एक योग है जिसमें आप सक्सेस भी हो सकते हैं। ऐसे में यानी पंचमेश का सप्तम में जाना कहीं न कहीं आपके जो शादी के योग भी बन रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं आप या किसी रिलेशन में पिछले कई समय से हैं तो वहाँ आप शादी में कन्वर्ट होने के भी पूर्ण रूप से योग हैं। विद्या अध्ययन के लिए अच्छा है। संतान पक्ष की बात करें हैं तो 17 सितंबर तक जो महिलाएं, जो माताएं, बहनें संतान पक्ष की ओर अग्रसर हैं उनको ट्रेवल से बचना चाहिए, यात्रा ना करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। षष्ठम हाउस की बात करते हैं तो षष्ठम में शुक्र बैठे हुए हैं। यहाँ पे दृष्टि तो किसी की नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और कर्जे से बचें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। और कहीं न कहीं शत्रु पक्ष भी आप पे हावी रह सकता है, इसलिए शुगर संबंधित, यूरिन से संबंधित इन सब चीजों से, बीमारियों से आपको बच के रहने की आवश्यकता। बात करते हैं आपके सप्तम हाउस की। जो सप्तमेश सूर्य है वह सप्तम हाउस में ही 17 सितंबर तक रहने वाले हैं। बुध यहाँ पे पूरे मंथ बने रहेंगे। शनि की दृष्टि और राहु गुरु की दृष्टि भी आपके सप्तम स्थान में बनी रहेगी। राहु गुरु पंचम दृष्टि से और शनि सप्तम दृष्टि से आपकी सप्तम हाउस को देखेंगे, जिसके कारण समय देखा जाए तो एक अद्भुत समय है। लेकिन गृहस्थ पक्ष, बिजनेस पक्ष के साथ यह समय भी अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन 17 सितंबर तक गृहस्थ पक्ष के साथ थोड़ा सा गर्म जोशी के साथ ना आए, यानी वाद विवाद, छोटी मोटी बातों से लेकर के कुछ झगड़े झंझट हो सकते हैं। अष्टम हाउस की बात करते हैं। जो अष्टमेश है वह सप्तम हाउस में विराजमान है, यानी बुध आपके सप्तम हाउस में है और अष्टम में मंगल बैठे हैं। 17 सितंबर के बाद अष्टम में सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि वाहन आदि आप अगर चलाते हैं तो आपको आराम से चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चोट इत्यादि का भय आपको रह सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन देखने को मिलेगा। एक अज्ञात भय की आशंका बनी रही। नवम हाउस की बात करते हैं, भाग्येश की बात करते हैं। जो भाग्येश है वह शुक्र है और शुक्र षष्ठम हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे गुरु और राहु की एक सप्तम दृष्टि बनी रहेगी। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी आपकी, क्योंकि राहु और जो केतु है इनके जो दुष्प्रभाव हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को यह राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे आपके अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। बृहस्पति आपको बल देगा और आप सात्विक होने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। गुरु को बल देने की आवश्यकता है। वैसे भी गुरु को बल तभी मिलता है जब हम स्वयं को एक सात्विक रहने का प्रयास करते हैं, सात्विक विचारों का, खान पान का प्रयोग करते हैं, सात्विक लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही संगति बनाते हैं, अच्छी चीजों को सुनते हैं, अच्छी लोगों के साथ रहते हैं, अच्छा ही खाते हैं और अच्छा ही बोलते हैं, तो हमारा तन मन सब शुद्ध हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में एक बृहस्पति की एक पॉजिटिविटी बन जाती है, जो हमारे विचारों से लोगों को प्रभावित करती है। उससे हमें समाज में कई प्रकार की ख्यातियाँ, मान सम्मान उसमें वृद्धि होती है और अध्यात्म क्षेत्र में भी, अध्यात्म चिंतन में भी यह हमारे लिए कारगर सिद्ध होता है। दसम हाउस की बात करते हैं। जो दशमेश है वहाँ मंगल है और मंगल अष्टम स्थान में विराजमान है। यहाँ पे शनि 10वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखेंगे। कर्म फलदाता शनि महाराज आपके लगन में विराजमान है। इनकी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में रहेगी, तो कार्य में मन को लगाने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कार्य को मन में लगाने का प्रयास करें, भटकाने का प्रयास न करें। आप सत्यता से, निष्ठता से, न्याय पूर्वक आप कार्य करें, कार्य में वृद्धि होगी। जहां आपने शॉर्ट रास्ता अपनाने का कार्य किया, नंबर 2 का रास्ता अपनाने का प्रयास किया, वहीं पे मामला गड़बड़ा जाएगा। जो आपका बना बनाया कई सालों से, कई मंथों से, कई दिनों से जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें नुकसान के योग बन जाते हैं। जैसे कई बार देखने को, सुनने को मिलता है कि अचानक हानि होगी, अचानक लॉस हो गया, तो इसका एक रीजन ये भी रहता है। हमारे नीचे जो भी वर्कर, हमारे नीचे जो भी कार्यरत हैं, उनसे हम अच्छे से पेश आए, ये हमारे लिए एक उपाय के समान सिद्ध होगा। पिता से अपने संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। पिता से द्वंद्व की स्थिति बन सकती है, इसलिए वहां से संभलें। बात करते हैं आपके एकादश हाउस की। जो लाभेश है वह बृहस्पति है और बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान में राहु के साथ बैठे हैं।
राहु गुरु की दृष्टि भी रहेगी और मंगल भी यहाँ पे आपके लाभ भाव को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। चिंता से मुक्ति आपको मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। लाभ भी होगा, लेकिन लाभ जो होगा वह धीमी गति से, क्योंकि शनि के आप पे साढ़े साथी है, लग्न में शनि है और शनि की एक धीमी चाल होती है जो आपके हर क्षेत्र में यानी हर भाव में, प्रत्येक भाव में देखने को मिलेगी। द्वादश हाउस की बात करते हैं। द्वादशी शनि लग्नेश होकर के लगन में बैठे हैं। विदेश संबंधी कार्यों में एक सामान्य स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी कार्यों में थोड़ा सा अभी और झेलने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि ये अभी बरकरार रहेगा। इसलिए इन सब चीजों से, कोर्ट कचहरी हो गया, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो गया, चाहे आपका स्वास्थ्य हो गया, या शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा है, इन सब चीजों से निजात पाने के लिए आप शिव उपासना करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप शनिवार के दिन दूध में काला तिल डाल करके, तिल जो होते हैं उसको दूध में मिक्स कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ को अर्पण करिए। एक बारीक सी धार बनाइए जो कम से कम 2 मिनट 5 मिनट तक वह धार बनी रहे। अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप श्रृंगी होता है, श्रृंगी से आप कम से कम 5-10 मिनट तक एक दूध की धार, जल की धार बरकरार रखिए। तो क्योंकि कहा जाता है कि जितनी बारीक धार होती है उतने ही भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, जितनी आप बारीक धार भगवान को अर्पण करेंगे। ऐसा नहीं कि एक लोटा जल लिया और एक एकदम से गिरा दिया, ये अच्छा नहीं माना जाता है। शिव जी को काले तिल चढ़ाएं और तिल के तेल का जूस भगवान भोलेनाथ को करें। गन्ने के जूस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, ये आपके लिए एक कारगर उपाय सिद्ध होगा। तो ये रहा आपके सितंबर के महीने का मासिक राशिफल। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।